वेलकम टू डैम टेक। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो मैं फिर एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ और मेरा मोटो यही है कि टेक्नोलॉजी फॉर ऑल की जो टेक्नोलॉजी आपकी रेंज में हो वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। तो अब मैं आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो इंफ्रारेड थर्मामीटर के ऊपर है और मेरी ये कोशिश है कि इसके फ़वाइद मैं आपको बताऊँ। देखा तो आप सब लोगों ने पिछले दिनों में कई जगह पे देखा होगा, बड़े बड़े मॉल्स में एंट्री के ऊपर या बैंक्स में और इस तरह की सेंसिटिव जगहों पे जहाँ पे SOPs का ख्याल रखा जा रहा था, वहाँ एक ये इंफ्रारेड गन भी आपको नज़र आती थी कि थर्मामीटर जो है आपका कांटेक्ट किए बगैर, आपसे टच किए बगैर आपको आपका टेम्परेचर ले लेता है। तो असल में ये काम किस तरह करती है और इसके अलावा क्या फ़ायदा है। वैसे तो इसका ये फ़ायदा भी बहुत बड़ा है कि ख़ासतौर पर बच्चों के लिए आप ये देखें कि बच्चों का टेम्परेचर लेना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट काम होता है। 1-2 साल का बच्चा या उनको टेम्परेचर भी अमूमन होता रहता है और ये प्रॉब्लम रहती है, तो ये विदिन अ सेकेंड आपका टेम्परेचर रीड कर लेती है। तो बहुत अच्छी डिवाइस है उस हिसाब से भी। और बाकी इसके फ़वाइद ये भी हैं जो आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाकी भी आप इसका सिर्फ ये नहीं है कि आप इसको ह्यूमन उसके लिए टेम्परेचर चेक करने के लिए इस्तेमाल करें। आप बाकी डिवाइसेस का भी टेम्परेचर चेक करते हैं। इवन आप इसको माइनस में भी कुछ रेंज है इसकी जहाँ तक आप इसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। और बाकी प्लस साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स का आप इसके ऊपर टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, यहाँ से सीधा जो है हम डायरेक्ट उस पर जाते हैं कि किस तरह इसको ऑपरेट करना है। पहले तो अनबॉक्स करते हैं हम इसको, इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि ये थर्मामीटर है, इंफ्रारेड फोरहेड थर्मामीटर है। 3 इसके ये बटन है, बैक पे इसका डिस्प्ले है और ये इसका सेल कंपार्टमेंट है। हम इसमें सेल डालते हैं। ये डिवाइस ऑन हो गई है। इनिशियली इसको हम किसी भी उस पर रख सकते हैं। इस वक्त हमने इसको इस बटन को आपने थोड़ी देर प्रेस करके रखना है, फर्स्ट बटन जो है इसका। तो यहाँ से आप इसको सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। इसी फिर दोबारा इसी पहले बटन को, जो इसका सेट का बटन है, इसमें दोबारा आप इसकी टेम्परेचर रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई तब्दीली या कमी कर सकते हैं आप। थर्ड जो है इसका नेगेटिव टेम्परेचर का रेंज है, वो भी ये डिवाइसेस वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो जो ह्यूमन टेम्परेचर रेंज है वो इसकी ऑलरेडी सेट ही है। और तीसरा जो है, इस पे अगर आप बीप, ये देखें नीचे स्पीकर का साइन ऑन ऑफ हो रहा है, ये आप बीप अगर इसकी चाहते हैं कि टेम्परेचर मेजर करने के बाद कोई अलार्मिंग सिचुएशन हो तो आपको बीप दे, तो ये बीप आपको प्रोवाइड करेगी और इसके बाद ये ऑफ़ हो जाता है। इसके बाद दोबारा आप इसको ऑन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो मेन चीज़ है इसमें, ये पहला इसका भी आप ये देख रहे हैं ऊपर ट्रायंगुलर क्यूब्स आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो है बेसिकली डिवाइसेस के टेम्परेचर के लिए होता है। तो अगर आपने ह्यूमन टेम्परेचर फोरहेड मोड के अंदर इसको लेके जाना है, इसी बटन से आप इसको जो है इसका चेंज कर सकते हैं। जो पहला बटन है इसी को आप एक क्लिक करेंगे तो येस मोड में चला जाएगा और नहीं तो येस मोड में आ जाएगा। ये कुछ मेमोरी मैंने इसकी ली हुई है, ये प्लस माइनस करने चाहती हैं कि ये 32, 31 मेमोरी, इसमें काफ़ी सारी स्लॉट्स हैं जो ये टेम्परेचर मेजर कर लेता है। अब ये मैंने देखे ये मुख्तलिफ़ जगह पे जाके बाहर, वैसे मैंने डायरेक्ट टेम्परेचर लिया 104 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ये शो करता है तो ये आपको रेड हो जाता है इसका डिस्प्ले। ये भी मैं आपको डेमोस्ट्रेट करता हूँ वीडियो में। जब ह्यूमन टेम्परेचर आप 100 से ऊपर लेते हैं तो इसको जो है, ये इसकी जो LCD का जो ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है, ये बैकग्राउंड में रेड कलर बेसिकली हो जाता है। तो ये बहुत सारी मेजरमेंट्स जो हैं वो ये सेव कर लेता है, जो मुख्तलिफ मैंने ली हैं जस्ट टेस्टिंग फेज़ के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए, डेमोस्ट्रेट करने के लिए। तो गाइस देखा आपने। बाकी मैं आपको मज़ीद भी इसका थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसकी जो है, जब इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे आप 42.9 डिग्री सेंटीग्रेड पे कहीं इसको मेजर करें, इसके बाद थोड़ा वक्त देना पड़ता है इसको, ताकि इसमें जो सेंसर है वो अपना नॉर्मलाइज हो जाए। और बिल्कुल इसी तरह 32 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे भी इसको इसी तरह नॉर्मलाइज करना पड़ता है। ये चाय के मग के अंदर का टेम्परेचर मैंने लिया 58.2 डिग्री सेंटीग्रेड है और अब ये बाहर से मैंने लिया तो ये
58.1 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। तो जस्ट डेमोस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मेरे घर में एक पंखा है जो बहुत हीटअप होता था, तो मैंने इसको जो है ह्यूमन या फोरहेड मोड के ऊपर रखा हुआ है कि जो टेम्परेचर इंसान का चेक करने के लिए, किसी का भी चेक करने के लिए जो मोड होता है, तो उसमें मैं बता रहा हूँ इस वक्त इसका डिस्प्ले जो है सेंटीग्रेड में, आप इसे फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वैसे रेंज बता देता हूँ कि अगर आपको का जो टेम्परेचर है वो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर होगा तो ये येलोइश सा शो करेगा, नॉर्मल ग्रीन नहीं शो करेगा, येलोइश से शो करेगा। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये इस तरह ही शो करेगा, 99.9 तक। जैसे ही आपका टेम्परेचर 100 डिग्री क्रॉस करेगा, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो यानी 38.0 समझ लें आप, उसको क्रॉस करेगा तो इसका डिस्प्ले रेड हो जाएगा, ये शो करेगा कि आपको ज़रा ज़्यादा टेम्परेचर है। और ये तकरीबन 106-60 डिग्री फ़ारेनहाइट, या आप इसको इसमें कह लें कि 42.9 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये एकदम हाई शो कर देता है। 42.4 तक शो कर रहा है ये, 42.9 अगर उससे क्रॉस कर जाएगा टेम्परेचर तो ये कह देगा बिल्कुल बहुत ही हाई फीवर है, यानी जो इंसान समझ लें कि बिल्कुल ऐसा होता है कि जो ना ही होने, बिल्कुल यानी इतना टेम्परेचर तो किसी को भी नोट नहीं किया मैंने आज तक। तो अल्टीमेटली फिर डेथ ही हो जाती होगी बंदे की इतने हाई टेम्परेचर पे। तो ये तो जस्ट मैं चूँकि फ़ैन का टेम्परेचर के हिसाब से आगे पीछे करके रेंज चेक कर रहा हूँ। अच्छा, इसी को मैंने डिवाइस पे सेट किया। देखें, पहले ये टेम्परेचर पे अपना डिस्प्ले का कलर चेंज कर रहा था मुख्तलिफ डिग्री टेम्परेचर्स के हिसाब से, लेकिन अब मैं कितना भी टेम्परेचर ले जाऊँ जो इसकी रेंज में होगा तो ये 47.8 भी मुझे दिखा रहा है डिग्री सेंटीग्रेड। ये मुझे अगर डिवाइसेस पे का टेम्परेचर किसी का चेक करना है तो ये हमें क्यूब वाला जो निशान नज़र आ रहा है, ये डिवाइस मोड के ऊपर हमें इसको रखना पड़ेगा, तब ये इंसानी टेम्परेचर रेंज को नहीं चेक करता, उस तरीके से डिस्प्ले चेंज नहीं करता। तो आप अपने घर में किसी भी चीज़ का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, एक्वेरियम का, किसी पंखे का, किसी और डिवाइस का। अच्छा गाइस, तो दूसरी चीज़ जिसके बारे में मैंने आपको बताना था इस वीडियो में, वो ये पल्स ऑक्सीमीटर है। ये कई स्मार्ट वॉचेस के अंदर भी आता है। तो हुआवे हॉनर का बैंड है, एक और दो और भी स्मार्ट वॉचेस हैं जिसके अंदर ये मौजूद है। पावर अप करते हैं, देखेंगे इसके नीचे डिस्प्ले में लाइट आ गई, जो आपका असल में जो आपकी बीट, जो आपकी जो पल्स है उसको देखेगा। पल्स मीटर और ऑक्सीजन लेवल दोनों चीज़ें ये मेजर करता है आपके ब्लड में। तो इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरह, और क्वालिटी बस सो है इसकी। ये देखें, अभी ये रुक गया, तो इस वक्त ऑक्सीजन लेवल 97% शो कर रहा है। और इसमें एक जो चीज़ है वो ये है कि ये डिस्प्ले शिफ्ट करता है अपना, यानी ये देखें इस तरह ये शिफ्ट कर देता है। यानी आपने इस मेथड में देखने के लिए इसका डिस्प्ले इस तरफ रखना है या डिस्प्ले इसका इस तरफ रखना है, तो ये डिस्प्ले शिफ्टिंग का फंक्शन इसके अंदर है। अच्छा, तो गाइस जब इसको आप यूज़ नहीं करते तो ये डिस्प्ले इसका इस तरह हो जाता है और थोड़ी देर बाद ये ऑटो टर्न ऑफ हो जाता है। इसके बाद अगर आपने दोबारा इसको ऑन करना है तो आप अपने दोबारा फिंगर यूँ प्लेस रखेंगे, और फिंगर ना भी हो बटन से ये ऑपरेट होगा, और दोबारा आपका ऑक्सीजन लेवल ये मेजर करना शुरू कर देगा, बीट रेट और ऑक्सीजन लेवल आपका। तो उसके बाद ख़ुद ही ये लाइट थोड़ी देर बाद डिटेक्ट करते हुए ऑफ हो जाएगी। जब ये डिटेक्ट करेगा कि कोई इस पर एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई चीज़ सेंस करने के लिए नहीं है, तो सेंसर्स का ऑफ हो जाता है। तो देखा आपने गाइस कितनी एक अच्छी डिवाइस है, दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन थर्मामीटर को तो मैं कहूँगा कि मस्ट हैव डिवाइस होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए। बच्चे जहाँ हों या कोई भी हो, टेम्परेचर आप, और आजकल की जिस तरह का सिनेरियो आगे चलेगा कि हर कोई हर गया तो हर किसी का थर्मामीटर अलग रखें, बार बार को स्टेलाइज करें, फिर वो है भी ग्लास का बना हुआ और एनालॉग थर्मामीटर, तो उसके मुकाबले में ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इसको जो है वो इस्तेमाल करना बहुत आसान है। एक तो टेम्परेचर के लिए इतनी देर इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, एनालॉग थर्मामीटर में तो आपको घड़ी देखनी पड़ती है इतने टाइम के लिए, इसमें जस्ट विद इन अ सेकेंड ये आपको रिजल्ट दे देता है। तो बहुत अच्छी डिवाइस है। मुझे ये दोनों चीज़ें जो कि मैंने मंगवाई थी, ये अराउंड 4300-4400 की मुझे दोनों घर तक पहुँची थी मेरे पास। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि सही रेट और उसका लिंक दे दूँ। प्राइसेस जो है वेरिएट होती रहती हैं, आपको जो कोई दराज पे नई सेल आए और उसमें अगर आपको आपकी पसंद की चीज़ मिल जाए तो आपको ऑर्डर कर देना चाहिए। तो बाकी इंशाल्लाह ताला फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।